पति ही चाहा। शायद तुम्हारा भी यही सपना हो। इसलिए नंदिनी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि आपको एक बात बताऊं। बता दूं? चल तू ही बता दे। मगर आपको वादा करना होगा कि बात सुनकर आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नाराज? क्यों? ऐसी क्या बात है? माँ, दरअसल बात यह है कि भाभी, भाभी, अन्नू बेटी ससुराल से वापस आ गई है। वो बहुत बुरी हालत में है। आप लोग जल्दी नीचे चलिए। एक बात अच्छी तरह से समझ ले अन्नू, वो सब जो भी हो, तुझे उस घर वापस जाना होगा। नहीं बाबा, जो कुछ भी हो जाए उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अन्नू, भरत को भूलकर तुझे ससुराल जाना ही होगा। मर जाऊंगी बाबा, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मंजूर नहीं उस आदमी के बिस्तर पर रात एक दिन लाश की तरह गुजारना। बेटी की शादी पिता की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए। यही इस खानदान की मर्यादा है। होने के बाद अन्नू वापस जरूर जाएंगे। नहीं भाई साहब, इस बेशर्म लड़की को अभी इसी वक्त दफा करो। इसकी शक्ल भी देखता हूँ तो जी जाता है। जवान लड़कियों पर हाथ उठाना ये हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। होली तक वहां पर भी मामला ठंडा हो जाएगा। उसके बाद अन्नू ससुराल अवश्य जाएगी। बाबा ये वहाँ खुश नहीं रह सकती। देखिए किस तरह से मारा है इसे। नंदिनी, बड़े बड़ों के बीच छोटे बोला नहीं करते। जिंदगी इसकी है, कम से कम आप इससे तो पूछो। नंदिनी, यहाँ से चली जाओ। कैसे रह पाएगी इस पति के साथ जिससे प्यार तक नहीं करती। नंदिनी, जाओ। सभी ने सब इंतजाम किया है, पर तुम्हारी राह देख रहा होगा। चलो जल्दी करो। नंदिनी, ये सब क्या है? क्या मैं ठीक कर रही हूँ नंदिनी? मेरे जाने के बाद घर वालों की बदनामी, भारत को कुछ होने का वक्त नहीं है। तुम जो भी कर रही हो सही कर रही हो। ओके, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसी चीज का सिर्फ तुम्हारा।